डीएनए छोड़कर सुधीर चौधरी ने एक नंबर चैनल यानी कि आज तक पर अपना एक नंबर प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट शुरू कर दिया। इस ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ होना तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए था, तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन होता कुछ अलग है। रोज की रिपोर्ट में कुछ न कुछ झोल आपको जरूर नजर आ जाएगा। हालांकि वो एक पत्रकार हैं, इस नाते मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन दोस्तों पत्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं होता है, सत्य पर आधारित रिपोर्ट देना होता है, जनता की आवाज को उठाना होता है, जनता के मुद्दों को उठाना होता है, बेमतलब की बहस बढ़ाना नहीं होता है। दोस्तों दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे थे, उनके एग्जिट पोल को लेकर तमाम चैनल अपने बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे। सबको पता था कि एमसीडी चुनाव के रिजल्ट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं और इसीलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्वे, अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग चैनलों पे हमने देखा भी है। हालांकि आज एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, बीजेपी थोड़ी पीछे रह गई, लेकिन शायद अगले चुनाव में वो बड़ी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ चैनल वालों को लगता है कि इस जीत से मिर्ची लग गई हो और इसीलिए तो सुधीर चौधरी ने साफ तौर पर उन लोगों को, जो लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे थे, उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो अनपढ़ हैं, वो 10वीं पास हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी को वही लोग ज्यादातर वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है या कम पढ़े लिखे लोग हैं। यानी कि अगर आप एक पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट इन चैनलों की तरफ से जारी कर दिया जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका क्या क्या डिग्री आपने हासिल की है और कितने अनपढ़ आप हैं। इन चैनलों की तरफ से इस तरीके के सर्टिफिकेट क्यों जारी किए जा रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों पत्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं सीमित रह जाती है, पत्रकार का दायरा और भी बहुत बड़ा होता है। पत्रकार को चाहिए था कि अगर वो किसी एग्जिट पोल पे काम भी कर रहा है या उसका डीएनए भी कर रहा है या उसका एनालिसिस भी कर रहा है तो उस पर साफ सीधी और बेतुक बातें करे, ना कि इसे गोल गोल और जानबूझ के किसी एक पार्टी की तरफा बनाने की कोशिश किया जाए। दोस्तों किसी एक पार्टी को वोट देना या ना देना ये वोटरों की अपनी मर्जी है, उनका अपना फैसला है। इसे तोड़ मरोड़ के या किसी और पार्टी के हक में डलवाना या उन्हें उलूल जुलूल बोलना या वहां पर अराजकता फैलाना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अराजक तत्वों में गिना जाता है। यहाँ तक कि इनके खिलाफ केस भी बन सकता है, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो इनके खिलाफ केस भी दर्ज करा सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को ना केस से मतलब होता है, ना अपनी जिम्मेदारियों से मतलब होता है। मतलब होता है तो जेब में पड़ने वाले पैसे और अपने हुजूर को खुश करने वाले शोज का। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत जो हासिल की है वो किस नतीजे पर की होगी? आखिर क्या उनका मुद्दा रहा होगा जो जनता को दिलों तक जा रहा है, जो जनता को छू रहा है, जो जनता का दिल जीत रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।